सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के 78वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह 78वां सूत्र कहता है, अहिंसा सत्य शौच दया आस्तिक्यादि चारित्र्याणि परिपालनीयानि। अर्थात अहिंसा, सत्य, शुचिता, दया, आस्तिकता आदि चरित्रगत गुणों के समूह हैं जिनका परिपालन करते रहना चाहिए। अहिंसा का अर्थ हुआ किसी के प्रति द्वेष, घृणा, हिंसा का भाव नहीं रखना, किसी को नुकसान पहुंचाने का भाव नहीं रखना, न शारीरिक रूप से, न मानसिक रूप से, न भावनात्मक रूप से, न हार्दिक, न वैचारिक किसी भी रूप से, न दूसरों के प्रति, न स्वयं के प्रति, किसी भी प्राणी के प्रति नहीं, और तो और निर्जीव के प्रति भी नहीं। अब कोई पूछ सकता है कि निर्जीव को क्या दिक्कत है भाई? जब हम निर्जीव को भी टक्कर मारते हैं, मान लीजिए दरवाजा खूब जोर से पटकते हैं, मान लीजिए दीवार में मुक्का मारते हैं गुस्से में, तो यह बताता है कि हमारे भीतर हिंसा की भावना है। तभी हम निर्जीव को भी मारने की सोचते हैं, निर्जीव को भी क्षतिग्रस्त करने की सोचते हैं। तो जो निर्जीव हैं, हमें लगता है उनमें प्राण नहीं है, लेकिन प्राण उनमें भी बह रहे हैं। प्राण तो एक शक्ति है जो बहती रहती है। तो हम इस प्राण का सदुपयोग करें, इस प्राण का अनावश्यक दुरुपयोग करना, इसे उत्तेजित करना, यह हमें भक्ति की ओर नहीं ले जा सकता। तो इसलिए नारद जी ने अहिंसा का महत्व दिया और कहा है कि इसका परिपालन करते रहना चाहिए। हमें किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमारे भीतर में हिंसा का भाव होना ही नहीं चाहिए, हिंसा का विचार होना ही नहीं चाहिए। यह अवस्था जब होती है तो हमारे में भक्ति होती है। अब यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं कि क्या अपने जान बचाने के लिए भी नहीं करना चाहिए? तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हमें अहिंसा और कायरता में तो भेद समझना ही पड़ेगा। आपको अपनी जान बचाने का पूरा अधिकार है, अपने परिवार की जान बचाने का पूरा अधिकार है, अपने राष्ट्र को बचाने का पूरा अधिकार है। इन सब दायित्वों से जो भागते हैं वे कायर ही हैं, वे भक्त नहीं है। कोई भक्ति की आड़ में यदि ये कहता है कि अरे मैं उसे क्षति कैसे पहुंचाऊंगा, मैं तो भक्त हूं, तो वह कुछ नहीं, कायर है। यह बात भी समझ लेनी चाहिए। भक्ति का अर्थ कभी भी कायरता नहीं है, नपुंसकता नहीं है, वीर्यहीनता नहीं है। तो यहां इन शर्तों को ध्यान रखना चाहिए। बहुत लोग इन शर्तों को ध्यान नहीं रखते हैं और पूरा का पूरा वैसा ही ओढ़ लेते हैं जैसा कि शास्त्र में बताया गया। शास्त्र में एक साधक के अर्थ में बताया गया है और एक सामान्य परिस्थिति में बताया गया है। लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हों तो जीवन बचाना भी तो अहिंसा है, और जीवन बचाने के लिए
आतताइयों से युद्ध भी करना पड़े, दुष्कर्मियों से, पापियों से युद्ध करना पड़े तो करना चाहिए। अर्जुन से बड़ा भक्त और कौन होगा? लेकिन अर्जुन ने युद्ध किया, कईयों को मारा। तो भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं वे युद्ध भी कर सकते हैं। हनुमान इतने बड़े भक्त थे, उन्होंने क्या मारा नहीं? जहां दुष्ट हुए वहां दुष्ट का दलन भी किया। तो सदैव अर्जुन और हनुमान जी को याद रखना चाहिए। इससे जो है अपना वह स्मरण हो जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। कभी कभी सिद्धांत हमारे दिमाग से निकल जाते हैं और मौके बेमौके हम उसका पालन नहीं कर पाते। उस समय हमारे लिए कर्तव्य के क्षणों में क्या जरूरी है? हनुमान जी का याद करना, क्योंकि हनुमान जी सही समय में सही कार्य किया करते थे और हनुमान से बड़ा भक्त और कोई नहीं। तो इसीलिए जहां पर दुष्टों के दलन की बात आए वहां पर शक्ति बरतना ही अहिंसा है। शक्ति छोड़ देना ही वहां पर हिंसा हो जाएगी। किसी को अत्याचार करने देना, किसी को शोषण करने देना, वह बहुत बड़ी हिंसा है। इस बात को स्मरण रखना चाहिए। इसके बाद है सत्य। सत्य का अर्थ है कि मैं जैसा जानता हूं, जितना जानता हूं, उसको वैसा का वैसा प्रकट कर देना। जितना ज्ञान है उसको वैसा का वैसा प्रकट करने की कोशिश करना, अभिव्यक्त करना, चाहे वाणी से, चाहे इशारे से, चाहे लेखन से। जो भी हम अभिव्यक्त करते हैं, जैसा हम जानते हैं वैसा का वैसा, तो वह सत्य कहलाता है। यह हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है कि सत्य का क्या स्वरूप होगा। सत्य तो एक सापेक्षिक सत्य भी होता है जो कि बदल सकता है परिस्थितियों के हिसाब से और ज्ञान के हिसाब से, और एक पूर्ण सत्य होता है, वह कभी नहीं बदलता। तो पूर्ण सत्य जो पूर्ण ज्ञानी हैं वे ही कह सकते हैं, वे ही बता सकते हैं, वे ही लिख सकते हैं। उनके यहाँ से अभिव्यक्ति जो होती है पूर्ण सत्य की हो सकती है, पूर्ण ज्ञानी के अर्थ में। लेकिन जो ज्ञानी है उससे हो सकता है कि कहीं कभी यदा कदा थोड़ी सी चूक भी हो जाए। और जो अज्ञानी है, जिस थोड़ा बहुत ही ज्ञान है, तो उसके लिए भी सत्य क्या है? वह जो जानता है वही उसके लिए सत्य है। हो सकता है वो सत्य ना हो, परंतु उसके लिए वही सत्य मान्य होगा। यानी मन से, कर्म से और वचन से ही इसका जब हम पालन करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, वही सत्य कहलाता है। जैसा हम जानते हैं, जितना जानते हैं वैसा कह दिए, वह हमारे लिए सत्य है। हो सकता है बाद में हमें कोई इंफॉर्मेशन मिले कि नहीं यह सत्य नहीं है, तो फिर हम उसे बदल सकते हैं। अब यहां पर एक जो व्यतिरेक आता है वह ऐसी जगह पर आता है कि सत्य और अहिंसा के पालन में किस पर जोर देना चाहिए। तो निसंदेह अहिंसा पर ही देना चाहिए, क्योंकि सत्य तो ज्ञान की अभिव्यक्ति ही तो है। अभिव्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण किसी की जिंदगी है, क्योंकि हम जीवित हैं तो ही तो हम कुछ अभिव्यक्त करेंगे। तो जीवन का ज्यादा महत्व है, अस्तित्व का ज्यादा महत्व है। तो कहीं कहीं पर सत्य से समझौता करने के लिए भी कहा गया है। जैसे अहिंसा के मामले में भी कुछ ऐसा ही है, उसी तरह से सत्य के मामले में भी अपवाद है, उसी से जान लेना चाहिए। किसी की जिंदगी बचाने के लिए हम झूठ भी बोल सकते हैं, वह सत्य ही है वहां पर। तो वहां पर देखना चाहिए कि न्याय संगत क्या है और अहिंसा क्या है,
वह देखना चाहिए वहां। किसी के जीवन को बचाना है तो झूठ बोल देना भी सत्य ही है। परिवार बचाना है, अपने राष्ट्र को बचाना है, अपने धर्म को बचाना है, अपने संस्कृति को बचाना है, यानी जो एक बेहतर बड़ा आयाम है उसको बचाना है। अपना सर्वस्व, सारी धन संपत्ति लूटी जा रही है तो वहां पर झूठ बोल देने में कोई हर्ज नहीं है। सर्वस्व जहां लूट रहा है वहां आप असत्य बोल सकते हैं और वह सत्य से कमतर नहीं है, क्योंकि सारी संपदा क्या है? वह भी तो जीवन ही है। जीवन का वह स्वरूप है, वह जो अब कुछ देर बाद जीवन होगा, बस बात इतनी है। और उसमें फोर्स लगाया गया, उसमें जीवन की ऊर्जा लगाई गई है, तभी वह इकट्ठा हुआ है। तो जीवन की ऊर्जा को लगाने के बाद वह जीवन को परिवर्तित करने वाली चीज है, इसलिए उसे बचाना, सर्वस्व जब लूट रहा है तो उसे बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। और वहां पर जो आप झूठ बोलते हैं तो उसमें कोई भी पाप नहीं है, वह पुण्य ही है। अब इसके बाद बात आती है कि सत्य और असत्य इन दोनों को ही, हिंसा अहिंसा इन दोनों को ही भक्त समर्पित कर देता है प्रभु के हाथों में। न उसे सत्य से मतलब है, न असत्य से, न अहिंसा से, न हिंसा से। तो प्रश्न उठता है नारद जी फिर यहाँ क्यों कह रहे हैं? तो इसका परिपालन करने के लिए कह रहे हैं। इस अस्तित्व में सत्य और असत्य, हिंसा और अहिंसा सब बराबर ही है। जब समग्र अस्तित्व को देखते हैं तो इन सब का कोई बहुत महत्व नहीं रहता है, परंतु भक्ति का महत्व सदैव रहता है। इसलिए भक्त इनका परिपालन तो करता है, परंतु इनके वशीभूत नहीं होता है। वह तो बस एक शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति की ही कामना करता है, वही मांगता है। तो खैर, अब इसके बाद है शौच। शौच अर्थात शुचिता। अधिकतर लोग शौच सफाई तो बाहर के चमड़े को जो हम धोते रहते हैं, कपड़े को धोते रहते हैं, तो इतने मात्र को ही शौच समझते हैं, या घर द्वार को साफ सुथरा रखते हैं। यह भी ठीक है इतना, लेकिन यह बाह्य शौच है। यह तो होना ही चाहिए, एक सभ्य मनुष्य के लिए यह होना चाहिए। लेकिन एक सुसंस्कृत मनुष्य के लिए मन की सफाई, भावना की सफाई ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभ्य व्यक्ति के लिए अड़ोस पड़ोस साफ रखना, घर द्वार चमका के रखना, अपना कमरा साफ रखना, अपनी वस्तुओं को साफ रखना, अपने कपड़ों को साफ रखना और अपने शरीर को साफ रखना, ये सभ्य लोगों के लिए तो अच्छा है। लेकिन नास्तिकता के लिए जब हम और आगे बढ़ेंगे, आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ेंगे, भक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे, तो भावनाओं की जो पवित्रता है, शुचिता है, वह महत्वपूर्ण है। उसका शौच महत्वपूर्ण है। मन की जो शुचिता है, मन की जो पवित्रता है, मन की पवित्रता का मतलब क्या हुआ? हमारे भीतर सत्य हो, अहिंसा हो, प्रेम हो, करुणा हो, दया हो, राग द्वेष नहीं हो, न्यायप्रियता हो, ये सब मन की शुचिता है। भ्रष्टाचार नहीं हो, किसी को ठगे नहीं, धोखा नहीं दे, यह सब मन की शुचिता है। यह बहुत जरूरी है। ये आंतरिक शौच का ज्यादा महत्व है भक्त के लिए। तो जब यहाँ शौच की बात है तो हर तरह के शौच का मतलब समझ लेना चाहिए। अब इसके बाद है दया। दया का अर्थ है कि हर एक प्राणी को यह समझना चाहिए कि वह मैं ही हूं और अपने साथ में जैसा व्यवहार करता हूं वैसा उसके साथ ही व्यवहार करूं। यही दया है।
स्वयं के साथ हम जैसे बर्ताव करते हैं वैसे ही जब दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं तो वह दया कहलाती है। कोई विपत्ति में फंसा है तो हम उसे निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि हम स्वयं विपत्ति में फंसते हैं तो चाहते हैं कोई हमें निकाल दे या हम स्वयं अपने को निकाल लें। तो कोई भी प्राणी विपत्ति में है तो उसका सहयोग करना दया है, किसी का सहयोग करना दया है। कोई व्यक्ति कोई जो बड़ा काम करना चाह रहा है, समाज के हित में काम करना चाह रहा है, उसका भी साथ देना दया ही है। तो दया एक बहुत बड़ा ही सात्विक गुण है। और ऐसा कुछ लोग सोचते हैं कि दया का मतलब सिर्फ निरीह प्राणी के ऊपर ही दया किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है, दया आप किसी पर भी कर सकते हैं यदि आप उसे स्वयं अपना ही स्वरूप समझते हैं। तो अपना ही स्वरूप समझेंगे तो वह किसी पर भी दया होगी, यहाँ तक कि प्रकृति पर भी दया होगी। पेड़ पौधे पशु पक्षी कीट पतंगे सभी पर दया हो सकती है, वातावरण पर दया हो सकती है, सभी पर दया हो सकती है। और स्वयं पर दया करना तो सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जो स्वयं पर भी दया नहीं करते, स्वयं को भी क्षमा नहीं करते, स्वयं को भी दंड देते रहते हैं, स्वयं के प्रति क्रूर हो जाते हैं। हताशा निराशा में शराब पीना नशा करना ये क्या है? स्वयं को सजा देना, स्वयं के प्रति दयावान नहीं होना। अपने शरीर को विनष्ट करते रहते हैं, अनाप शनाप खा करके, बाजारू खाना खा करके अपने शरीर को विनष्ट करते हैं। वह भी स्वयं के प्रति दया करना नहीं है। तो हमें यह भी देखना है कि क्या हम स्वयं के प्रति दया कर रहे हैं, क्या हम अपने को बचाते हैं। हम अपने को विपरीत परिस्थितियों से यदि बचाते हैं तो वह दया है। अनावश्यक अपने को हम झोंक नहीं देते हैं जोखिम भरे वातावरण में, वह स्वयं के प्रति दया करना नहीं हुआ। हम अपने इंद्रियों को अत्यधिक उत्तेजित न करें, उस पर भी दया करें। हम अपने कानों को, अपनी आंखों को, अपने यौनांगों को, हर चीज को अत्यधिक उत्तेजित नहीं करें, अत्यधिक तनाव में नहीं डालें। अपने मन को, बुद्धि को, विचार को हम अत्यधिक व्यथित ना करें। यह भी स्वयं के प्रति दया है। और ऐसा करने से ही हम भक्त कहला सकते हैं। कितने लोग स्वयं को पीटते हैं कोड़ों से, स्वयं कांटों पर चलने लगते हैं, अग्नि से स्वयं को तपाने लगते हैं, दुख देने लगते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा मध्य मार्ग पर चलो। स्वयं के प्रति भी दयावान होना चाहिए, तभी हम दूसरों के प्रति भी दयावान हो पाएंगे। क्रोधित होने पर स्वयं छाती पीटने लगते हैं कुछ लोग, चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। यह स्वयं के प्रति दया भाव नहीं है। स्वयं के प्रति दयावान होना अनिवार्य है, स्वयं का सम्मान भी अनिवार्य है। अब इसके बाद है आस्तिकता। आस्तिकता अर्थात अस्ति का मतलब होता है। तो क्या क्या है, कैसा कैसा है, क्यों है, कब से कब तक है, इन सब हैपन को समझना आस्तिकता है। कुछ लोग सोचते हैं आस्तिकता मतलब भगवान का मान लेना। बहुत अधिकतर जगह व्याख्या यही मिलेगी। आस्तिकता मतलब सिर्फ ईश्वर को मानना नहीं है। ईश्वर की तो बात बाद में आएगी। आस्तिकता में अस्ति मतलब है, क्या है, जो कुछ भी है उसको जैसा है स्वीकार करते जाओ।
सूरज है, चांद है, तारे है, जैसा है उसको स्वीकार करो। हमारे में क्रोध है, राग है, द्वेष है, लोभ है, मोह है, इन सबको स्वीकार करते जाओ। हमारा शरीर है, हाथ है, पैर है, इंद्रियां स्वीकार करो। पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, हवा है, पानी है, आकाश है, स्वीकार करो। रोशनी है, रंग हैं, स्वीकार करो। तो जब हम सबको स्वीकार करते जाते हैं और फिर उसके वास्तविक चरित्र को समझते जाते हैं, उसके गुणों को समझते जाते हैं, उसके और हैपन को समझते हैं, क्योंकि हमें जितना है दिखता है वह उतना ही है नहीं होता है, और भी उस है के पीछे और भी है होता है, और भी विराट है होता है। सूरज, चांद, तारे, आकाश, गंगा, ये सब जितने हैं, इन सब के पीछे भी है। ये सब जिस नियम के तहत जो है क्रियाशील है, उस वह भी हैपन है। तो हम जब सारे हैपन को समझ जाते हैं तो वह आस्तिकता है, और फिर तब हम कहते हैं यह ईश्वर है। वो लास्ट स्टेटमेंट है। लोग उसको फर्स्ट स्टेटमेंट में ही रख देते हैं कि ईश्वर यह है, आस्तिकता मतलब ईश्वर। वो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है, वो तो लास्ट स्टेटमेंट होगा। उसका एक हम नाम दे देते हैं, सारे है का नाम दे दिया ईश्वर, बस और कुछ नहीं। ईश्वर सारे है के सिवाय कुछ नहीं है। ईश्वर कहीं कोई अलग से कोई एंटिटी नहीं है, अलग से कहीं कोई सत्ता नहीं है। सारे है की सत्ता को समग्र रूप से जब हम कहते हैं, एकीकृत रूप से जब हमें कुछ कहना होता है तो कहते हैं यह ईश्वर है। तो वह आस्तिकता है। इसके बाद जो है मतलब और जो श्रद्धा है शास्त्रों के प्रति, गुरुओं के प्रति, संतों के प्रति, यह सब भी उसके तहत ही आता जाता है। लेकिन वास्तविक अर्थ तो आस्तिकता का वही है। तो आस्तिकता को समझने के बाद हम उस हैपन के लिए प्रयोग करते हैं। उस है को समझने के लिए बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, सारे प्रयोग उसी है के लिए ही तो हो रहे हैं। और जब हम वह प्रयोग कर लेते हैं और हम सारे है जो हमारा मस्तिष्क डिस्कवर कर लेता है पूरी समग्रता में, तो फिर हमारे में निष्कामता की भावना आ जाती है। राग, द्वेष, इन सब से हम ऊपर उठ जाते हैं। अनासक्त भाव से हम कर्म करते हैं और हम समदर्शी होते हैं। तो सत्यम च समदर्शनम, तब हमारा सत्य समदर्शी हो जाता है। तब वह सत्य वास्तविक सत्य हो जाता है पूरे हैपन का बोध हो जाने पर। तब हम सबकी सेवा कर सकते हैं, सबके ऊपर दया कर सकते हैं, तब हम सबका सहयोग कर सकते हैं, तब अहिंसा में हम जा सकते हैं। तो ये सब जो परिपालन का लक्ष्य नारद जी ने दिया है, यह सभी साधकों के लिए है और सभी भक्तों के लिए है। जो साधक है उनके लिए भी है और जो सिद्ध हैं उनके लिए भी है। साधक और सिद्ध दोनों के लिए अनिवार्य है यह जो नारद जी ने बताए हैं। अहिंसा, सत्य, शौच, दया, आस्तिक आदि। आदि में और समझ लेना चाहिए, आदि जो यहाँ पर है उसमें इसी तरह के जो सात्विक गुण हैं उन्हीं का उनका मंतव्य है। प्रेम है, करुणा है, न्याय है, ये सब उसी में समझ लेना चाहिए। वैराग्य है, तो ये सब समझ लेना चाहिए। दान है, दया है, तप है, ये सब इसी में आदि आदि में आते चले जाएंगे। बाद में तो भक्त जो है वो यही कहता है, हे प्रभु, सब कुछ सत्य असत्य, लाभ हानि, जीत हार, जो ममत्व होता है, मैंपन होता है, अपने प्रियजनों में मैंपन होता है, प्रिय वस्तु में मैंपन होता है। तो वस्तुओं का प्रति जो आकर्षण है,
मेरापन का और प्रियजनों के प्रति जो आकर्षण है मेरापन का और स्वयं के प्रति जो आकर्षण है मैंपन का, इन सब का ही समर्पण अर्पण ईश्वर के चरणों में कर देता है, सिवाय शुद्ध भक्ति के और वह कुछ भी कामना नहीं करता है। उस शुद्ध भक्ति में ये सब समाहित हो जाते हैं। शुद्ध भक्ति वास्तव में एक ऐसा शब्द है जिसमें कि सारे सात्विक गुण आ जाएंगे और प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम आ जाएगा, एक प्रभु नाम के सिवाय और में उसका दिमाग जाता ही नहीं है। बस प्रभु नाम जपना है, प्रभु का काम करना है, जो उन्होंने निमित्त बनाया है उस काम को करना है। यही जीवन का ध्येय बन के रह जाता है। यही उसका दया धर्म त्याग तपस्या सब कुछ यही होता है। तो इस सूत्र में इतना ही। ओम हरि।